तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में जो सबसे पहली अहमियत और कीमत बताई वो मनुष्य शरीर की। तो उदाहरण निकाल करके बताते थे कि तुम इस मनुष्य शरीर में ऐसे ही नहीं डाले गए। कहा है कि कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म खैबर में खोइया, कई जन्म पंछी जगजैया, किरण काल देश अजरिया, अब की बार जगदीश मिलन खेवरिया। ये महात्माओं के वचन है लिखे हुए धर्मशास्त्रों में। तो इसका स्पष्टीकरण बताते हुए कहते हैं स्वामी जी महाराज कि कई जन्म है कीट पतंगा, यानी मनुष्य शरीर में आने से पहले 84 लक्ष योनियों में 4 खानों में तुमने बड़ी मार खाई है, बड़ी पीड़ा झेली है और बड़े कष्ट को झेला है। कहाँ गए? स्वामी जी महाराज ने कहा कि 27 प्रकार के नरक है। 27 प्रकार के नरकों में तुम काटे गए, सड़ाए गए, गलाए गए, पीटे गए और अनंत तुमको यातनाएं दी गई, तरह तरह की तुमको यातनाएं वहाँ भुगताने के बाद स्वामी जी महाराज ने कहा 27 नरकों में से निकालने के बाद महात्माओं ने कहा कि उसके बाद लक्ष 84 यानी 4 खानों में डालना शुरू किया। अब 4 खाने कैसे कैसे बताए? यह जो है एक आप देखते हो स्थावर योनि, यानी स्थावर योनि कहते हैं ये जो पेड़, ये पौधे आप देख रहे हो, ये जो आप पेड़ देख रहे हो, ये बड़े बड़े वृक्ष देख रहे हो, ये स्थावर योनि है, यानी ये लक्ष 84 की योनि है स्थावर योनि। स्वामी जी महाराज ने कहा इसमें तुम डाले गए और इसमें जो है कई उम्र तुमको जो है उसमें डाला गया। जैसे आप वट देखते हो, वट तो 10,000, 15,000, 20,000 ऐसी उसकी उम्र है। तो ऐसे अनगिनत तुमको जो है उस स्थावर योनि में, पेड़ों में, पौधों में डाल करके जो है तुमको वहाँ पर यातनाएं दी गई। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा स्थावर में एक तत्व है, उसमें से निकालने के बाद आपको जो है उखमज में डाला गया। उखमज कहते हैं कीड़े मकोड़ों को, कीड़े मकोड़ों में आपको डाला गया और उसमें से निकालने के बाद और स्वामी जी महाराज ने कहा कि 2, 4, 10 साल, 15 साल, 20 साल नहीं, लाखों लाख वर्ष उसमें रहना पड़ा। स्थावर में से निकालने के बाद दूसरे जेल खाने में डाला गया उखमज में। उखमज में से जब निकाला गया तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको अंडज में डाला गया। अंडज में यानी 3 तत्व का वो जो है जेल खाना है। स्थावर में 1 तत्व है और आपके उखमज में 2 तत्व है और ये आपका जो अंडज है उसमें 3 तत्व है। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने कहा कि पिंडज, स्थावर, उखमज, अंडज और पिंडज, यानी पिंड में जैसे देखिए कुत्ते, बिल्ली, शेर, गधा, भालू, ऊंट, हाथी और मनुष्य, ये पिंड रचना है, पिंडी रचना है। तो इसमें तुम डाले गए और स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको जो है तरह तरह की यातनाएं दी गई और अंतिम योनि जब तुमने गाय की योनि में जब जीवात्मा आई तो उसको जब खूंटे में वो गाय मरी तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसका अगला जन्म स्त्री का यानी बच्ची का हुआ। वो आपके घर में बच्ची बन करके और आपके घर में देवी बन करके उसने जन्म लिया और आखिरी 84 योनि में बैल बन करके जो आया और खूंटे में ही वो जब मरा, उसके बाद स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसका अगला जो जन्म हुआ वो लड़के का हुआ, यानी वो बच्चे के जन्म में उसका अवतार हुआ। परंतु स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर बैल और गाय में आते हुए ही अगर उसका कत्ल हो जाए, यानी अगर उसको कसाई खाने में बेच दिया जाए और कसाई उसको मार दे, गाय को और बैल को, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बैल और गाय ये दोनों प्रेत योनि में चली जाती है और प्रेत योनि में उतना समय वो काटेगी जितना समय उसको जो है उस योनि में रहना था। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे वो प्रेत योनि उसकी समाप्त होगी तो वह जो है मनुष्य जन्म में आएंगे। गाय थी तो वो बच्ची बनेगी और जो बैल था वो आपका जो है आपके घर में लड़का बन करके आएगा। और प्रेत योनि की आई हुई जीवात्मा स्वामी जी महाराज ने कहा कि वह आपका जो है आदेश का पालन नहीं करेगी, वो आपके घर में माँ बाप का कहना नहीं मानेगी, वो बच्चे उदंड हो गए, वो अपने माँ बाप का, बड़े बुजुर्गों का लिहाज नहीं करेंगे, वो गुरुजनों का आदर नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रेत योनि में जाकर के वो जीवात्माएं आई है। तो इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में महात्माओं ने जो है गाय की पूजा और बैल की पूजा जो है उसको प्रधानता दी और सभी महापुरुषों ने कहा कि गाय की सेवा करनी चाहिए, बैल की सेवा होनी चाहिए। इसलिए महात्माओं ने जो है गौशाला भी बनाई ताकि उसमें जो है कसाई के पास गाय ना जाए और महात्माओं के गौशाला में रहने के समय पे गायों में और बैलों में अच्छे संस्कार पड़े और वही जीव जो है संगत में यानी लोगों के घर में जन्म लेने के बाद वह जो है अच्छे नेक और सदाचारी और सद्विचारी वह जीव पैदा होते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब आपको नरकों की यातना और 84 की यातना भोग करके जब आपको मनुष्य शरीर में डाला गया तो ऐसे नहीं। गुरु महाराज ने कहा कितनी मार खा करके ये जीव आया है, नरकों की मार, 84 की मार और 84 लक्ष योनि। गुरु महाराज ने कहा कि एक योनि नहीं, 84 लाख योनि। अब उसमें भी हमारे तुकाराम महाराज ने ये कह दिया कि एक एक योनि कोटि कोटि फेरा तेव्हा लागे हा मानवाचा वारा, यानी योग योनि में
जैसे सांप में डाल दिया जाए तो 1 करोड़ बार उसमें जन्मना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी योनि में डाला जाएगा, 1 करोड़ बार मरना पड़ेगा और 1 करोड़ बार जो है उसमें आना पड़ेगा। तो महापुरुषों ने कहा कि एक एक योनि कोटि कोटि फेरा तेवा लागे हा मानवाचा वारा। स्वामी जी महाराज ने कहा इस मनुष्य शरीर की कीमत है, अहमियत है और इसकी कद्र है। और दूसरे तरीके से स्वामी जी महाराज ने समझाया कि ये मनुष्य शरीर में जो है कर्म करने के अधिकार है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि देवी देवताओं को कर्म करने का अधिकार नहीं। जय गुरुदेव। ये जितनी भी रचना आप देख रहे हो 3 लोक 14 भुवन की, स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसमें सर्वश्रेष्ठ अगर कोई योनि है, कोई शरीर है, तो वह आपका ये मनुष्य शरीर है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए याचना करते हैं उस मालिक से, परमात्मा से, कि हमको जो है ये मनुष्य शरीर मिल जाए। वह किस लिए? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसमें क्या है, एक रास्ता गया हुआ है जिसको 10वां द्वार कहते हैं, ब्रह्मरंध्र कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि 9 द्वार जो है आपके बाहर खुलते हैं, 2 आँखों के, 2 कान के, 1 मुंह का, 5 स्वामी जी महाराज ने कहा टट्टी और पेशाब का, ऐसे, और 2 नाक के, ऐसे 9 दरवाजे जो है आपके बाहर खुलते हैं। और 10वां दरवाजा है आपके मनुष्य शरीर में, वो गुप्त है। ये 10वां दरवाजा है जो है स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये ना पशु पंछी में है, ना गाय भैंस कुत्ते बैल में है, और ना ही देवी देवताओं में है। ये 10वां दरवाजा आपके भीतर है और जो गुप्त है। और इस मनुष्य शरीर में स्वामी जी महाराज ने कहा कि कर्म करने का अधिकार आपको दिया गया है, और इसमें जो है कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन फल भोगने के लिए आप परतंत्र हो। क्या है, उससे कर्म होते हैं, अच्छे और बुरे 2 तरह के। गुरु महाराज ने कहा कि एक कान है, कान से अगर किसी की निंदा सुनोगे तो उसके पाप के बोझे से तुम दब जाओगे। कुछ तुमने बुरा नहीं किया, लेकिन किसी की निंदा सुन ली, तुमने पाप किया ही नहीं है, तुम अच्छे नेक भले इंसान हो, लेकिन कोई आदमी किसी की निंदा कर रहा है और तुमने वहाँ कान लगा करके सुन लिया, तो जिस आदमी की निंदा हो रही है उसके सारे के सारे पाप तुम्हारे सर पर। ये कर्म इंद्री। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये जीबान, जुब्बा, यह भी आपकी कर्म इंद्री है। इससे अगर तुमने किसी को गाली दे दी, झूठ बोल दिया, या फिर किसी का दिल दुखा दिया, तो भी वो जो है तुम्हारा कर्म बन गया, और वो तुम्हारे कंधे पर अच्छे बुरे कर्म लिखे जा रहे हैं, और देवता वो अच्छे बुरे कर्मों को लिख रहे हैं। और साथ ही साथ गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे पीछे जो है कुदरती कैमरा उस परमात्मा ने, ईश्वर ने लगा करके रखा है। ये 5 तरह की जो इंद्रियां हैं, इससे कर्म बनते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐसा कोई आदमी नहीं जिससे कोई कर्म नहीं बनेगा, बुरा नहीं तो अच्छा बनेगा ही। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि दोनों कर्म जो है वह बेड़िया है। महापुरुषों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर पुण्य करोगे तो सोने की बेड़ी है, और पाप करोगे तो लोहे की बेड़ी है। तो महापुरुषों ने कहा कि तीसरे रास्ते को अपनाओ। कैसा? परमार्थ को, ना पाप ना पुण्य, परमार्थ के रास्ते को करो।